तो ये बाबर अली खान ने ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखा है एक ऐसे हेरिटेज स्पॉट का जो पूरे हिंदुस्तान में होता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो चीज़ कम होती जा रही है और कई जगहों पे तो होता ही नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि रामपुर में उन्होंने इस चीज़ को ज़िंदा रखा है और आज उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि यहाँ काफ़ी नौजवान थे और नौजवानों में दिलचस्पी है इस चीज़ को आगे बढ़ाने की। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक पीढ़ी जब ख़त्म हो जाती है तो दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ होनी चाहिए, वो दिलचस्पी होनी चाहिए कि उसको आगे बढ़ाए। तो आज मुझे ये लगता है कि ये अगली पीढ़ी उस चीज़ को, इस खेल को आगे बढ़ाएगी। नहीं, अच्छी बात है। ये तो सिर्फ हर चीज़ राजनीति नहीं होती है, सियासत नहीं होती, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें जो होती हैं, जो यहाँ की ख़ास होती थी इस जगह से, ख़ास तौर से रामपुर से जो वाबस्ता होती थी, उनमें से ये कबूतरबाजी भी एक थी और वो इसे आजकल काफ़ी चल रही है। और मुझे इस बात की खुशी है, पहले तो सिर्फ साल में एक दफ़ा होती थी जाड़ों में, लेकिन अब गर्मियों में भी होने लगा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रामपुर को पर्यटन के हिसाब से उसे तैयार करना वो बहुत ज़रूरी है और प्रशासन इसमें दिलचस्पी ले रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ख़ास तौर से नवाब स्टेशन के आगे वाली ज़मीन नहीं, लेकिन रामपुर में कई जगहों पे ये जो अभियान चल रहा है ये बहुत अच्छा है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की लोगों की ज़िंदगी है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो कुछ जगह ऐसी छोड़नी चाहिए जिससे उस जगह की खूबसूरती भी दिखे। वो अच्छी बात है, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ज़िम्मेदार होते हैं कानून व्यवस्था को सही रखने में, वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं आ रही है। हर त्यौहार, यहाँ तो हर त्यौहार आता है जाता है और हर त्यौहार को अच्छी तरह से मनाया भी जाता है और सांप्रदायिक सौहार्द की तरह मनाया, सभी लोग उसमें भाग लेते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। दिवाली और होली में हम मुसलमान भी होते हैं और ईद पे हिंदू भाई भी होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमेशा रामपुर रियासत में जैसे पहले चलता आता था कि दोनों हिंदू मुसलमान सब मिलकर खुशी और जश्न मनाते थे, वो आज भी कायम है। मुझे इस बात की खुशी है। शायद आसपास के एरियाज़ में, रामपुर के बाहर शायद वो चीज़ कमी मिले, लेकिन रामपुर में आज भी लोगों के दिमागों में और लोगों का जो जहन है वो हमेशा कम्युनल हार्मनी के ऊपर है, वो ज़्यादा है। ईद तो अभी 2 महीने पहले भी आई थी, वो भी बहुत अच्छी तरह से हुई थी और मुझे लगता है ये ईद आएगी, ये भी बहुत अच्छी तरह से गुजरेगी। उसके बाद और त्यौहार आएंगे, वो भी अच्छी तरह से गुजरेंगे। लोग कह रहे हैं कि आप सियासत से दूर हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो जब मैं अपनी ज़िंदगी में या जो मैं कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो बाकी चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। 2027 चुनाव भी आ रहा है, वो तो बहुत दूर है। अभी तो आपको मालूम नहीं कि 26 में क्या होने वाला है। अभी 26 में भी चुनाव हैं, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, उसमें पंचायत चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आ रहे हैं। ये तो स्टेप बाय स्टेप, ये तो हमारी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन, सीएम योगी जी का जन्मदिन है, क्या? हाँ, उनको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश संभाला है वो बहुत ही अच्छी बात है, जिस तरह से उन्होंने किया। और ख़ास तौर से उनका जो व्यक्तिगत तरीके से उनका जो रुझान हमारे परिवार के ऊपर है, बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं उनके साथ हूँ।